नमस्ते, मैं हूँ इंद्रानी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आ गई हूँ मेरी हरिद्वार ट्रिप की सेकेंड पार्ट। केदारनाथ और बद्रीनाथ दर्शन करके मैं अभी पहुँची हूँ हरिद्वार। गाड़ी से उतर के कुछ दूर आते ही देखा ये नींबू पानी का दुकान, और इस टाइम पे ये मेरे लिए मस्ट हैव था क्योंकि इतना लॉन्ग जर्नी करके आ रही थी। सिर्फ इस दिन ही नहीं, पिछले 5 दिन से मैं इतना लंबा सफ़र कर रही थी एक दिन में। किसी दिन 10 घंटा तो किसी दिन 12 घंटा। ये आज तक की मेरी लॉन्गेस्ट रोड ट्रिप है। और सिर्फ रोड ट्रिप ही नहीं, मैं लाइफ में इतना ज़्यादा टायर्ड कभी नहीं हुई हूँ क्योंकि हम लोग केदारनाथ पैदल ट्रैक करके गए थे। आके थोड़ा रेस्ट लेके शाम को निकले थे शॉपिंग करने। फिर रात को ऐसे जगह खाने के लिए गए जिसका रिकमेंडेशन बहुत सारे फूड ब्लॉगर ने दिए थे। चोटी वाला हरिद्वार की एक मशहूर रेस्टोरेंट है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन तो बहुत हाई थी और उसके साथ साथ हाई था इसका प्राइस भी। मैंने ली थी वेज कोल्हापुरी और तंदूरी रोटी, और इसकी एक बाइट लेते ही मेरी पूरी एक्सपेक्टेशन पर पानी फिर गई। इससे कहीं गुना अच्छा खाना रोड साइड के दुकान में मिलती है, वो भी इसकी हाफ प्राइस में। फिर रात को रूम लौटते देखा ये एक अजीब सी चीज़। ऊपर से धुआं निकल रहा था और अंदर में था छोटा बिस्किट। मैंने भैया से पूछा ये क्या है, तो बोला इसका नाम है नान खटाई। नाम तो पहले भी बहुत सुनी हूँ पर खाया कभी नहीं। तो भैया ने एक टेस्ट करने के लिए दिया। टेस्ट में बहुत अच्छा था, एकदम गर्मा गर्म, और मुंह में देते ही घुल जा रहा था। तो हमने ये भी कुछ पैक करवा लिया। और नेक्स्ट दिन हम जा रहे थे मनसा देवी मंदिर, और उसके पहले एक दुकान से ब्रेकफास्ट कर लिए। ये एक रोड साइड नॉर्मल दुकान था पर खाने का टेस्ट बहुत अच्छा था। हम लोग लिए थे छोले भटूरे और आलू पराठा। ये दुकान मनसा देवी गेट के ठीक बाजू में ही है। ये आलू पराठा देखिए, एकदम भर के स्टफिंग दिया हुआ था। फिर ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके हम लोग निकले मनसा देवी मंदिर के लिए। मनसा देवी मंदिर आप 2 तरीके से जा सकते हैं, एक पैदल और दूसरा है रोपवे। अगर रोपवे से जाना है तो ये है टिकट काउंटर, यहाँ से टिकट कलेक्ट करना पड़ेगा। पर हेड टिकट का प्राइस कुछ 150 के आसपास था। और अगर पैदल जाना चाहते हैं तो आपको 3 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा। और केदारनाथ में ट्रैक करने के बाद हम लोगों का हालत इतना ख़राब हो गया था कि 3 किलोमीटर तो दूर 1 किलोमीटर चलना ही बहुत मुश्किल हो रहा था। तो हम लोगों को रोपवे से ही जाना पड़ा। ये रोपवे का वेटिंग एरिया था और यहाँ पे बहुत सारा दुकान था जहाँ पे आप लोग आराम से ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत भीड़ होता है, तो सुबह जितना जल्दी हो सके यहाँ पे आ जाइए, नहीं तो पूरा दिन यहीं पे गुजर जाएगा। ऊपर पूजा देने के लिए आप यहाँ से भी सामग्री ले सकते हैं, या फिर ऊपर भी बहुत दुकान है वहाँ से भी ले सकते हैं। करीब 1 घंटा वेट करने के बाद अब आया है हमारा नंबर। ये मनसा देवी मंदिर हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंग शिवालिक पहाड़ियों पर बिल्वा पर्वत के ऊपर स्थित है, जिसे बिल्वा तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। हरिद्वार के 5 तीर्थ में से एक है ये रोपवे से जो व्यू आएगा ना, वो तो पैसा वसूल है। एकदम बर्ड आई व्यू है, जिसको देखते देखते आप कुछ समय के लिए खो ही जाएंगे, ये मेरा वादा है। रोपवे की कुल लंबाई 540 मीटर यानी कि 1770 फीट है, और इसकी ऊंचाई 178 मीटर यानी कि 584 फीट है। वो दूर देखिए पहाड़, उसके बाद गंगा और फिर हरिद्वार शहर, कितना अच्छा लग रहा है ना।
और ये व्यू एंजॉय करते करते अब हम पहुंच गए हैं मनसा देवी मंदिर। और यहाँ पे भीड़ इतना ज़्यादा था कि कुछ देर बाद तो पूरा धक्का मुक्की चालू हो गया था। और ऐसे करते करते जब हम मेन मनसा देवी मंदिर के सामने पहुँचे, वहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसा बिगड़ गया कि मैं बहुत कोशिश करके सिर्फ एक पल भर के लिए वो मूर्ति देख पाई। और उस सिचुएशन में वीडियो करना नामुमकिन था और वहाँ पे कैमरा भी अलाउ नहीं था, इसीलिए मैं वो वीडियो नहीं कर पाई। ये माँ वैष्णो देवी है जो कि मनसा देवी मंदिर के बाजू में ही स्थित है। वहाँ पे अन्य कई सारे देवी देवताओं के भी मंदिर है और ये उन्हीं में से एक है। दर्शन होने के बाद वहाँ पे कुछ देर बैठ के ये व्यू एंजॉय कर रही थी। तभी वहाँ पे ये नन्हे मुन्ने कुछ प्यारा सा दोस्त मिल गया और इनसे ही बातचीत हो रहा था। ये भैया को मुझसे बातचीत करके बहुत सुकून मिली शायद, तो ये जाके उसकी माँ को भी बुला लाई। तो मैं उनसे भी थोड़ी देर बातचीत कर ली। और इनको ज़रा देखिए कितना प्यारा सा है। फिर वहाँ से हम लौट के रूम आए और थोड़ा नहा धो के फ्रेश हो लिए और दोपहर को बंगाली वाली थाली खाने के लिए एक अच्छा सा बंगाली दुकान ढूंढ रहे थे। यहाँ पे बहुत सारा बंगाली दुकान मिल जाएगा, पर उनमें से 2 दुकान बहुत फेमस है। एक तो है मासिर होटल और दूसरा है दादा बौदी होटल। पर ये 2 दुकान फेमस होने के बाद इतना लोगों ने फेक दुकान खोल दिया है कि कौन सा वाला ओरिजिनल है और कौन सा डुप्लीकेट है तो पता ही नहीं चल रहा था। बहुत देर हो गया था और भूख भी बहुत ज़्यादा लगा था, तो हम लोग ऑथेंटिसिटी पे ना जाके जिस एक दुकान पे भीड़ देखा हम लोग वहीं पे घुस गए। और थाली में दिया भात, नून, लेबू, घी, लौंगा, आलू भाजा, दाल और सब्ज़ी में 3 ऑप्शन अवेलेबल थी। आप कोई भी 2 ले सकते हैं। मैं एक ली थी मिक्स वेज सब्ज़ी और फूलगोभी आलू की सब्ज़ी और मेरे हस्बैंड ने लिया था धोखा की सब्ज़ी। हाँ, पर ये वो वाला धोखा नहीं है, ये है चना डाल की एक सब्ज़ी। और था चटनी पापड़। खाना तो टेस्टी था, पेट भी भर गया। अब चलते हैं थोड़ा शॉपिंग करने। हाथ में टाइम बहुत कम था क्योंकि उसी दिन शाम को ही हमारा ट्रेन था, तो जल्दी जल्दी शॉपिंग निपटाना पड़ा। हम लोग रुके हैं मथुरा वाले की प्राचीन दुकान में घर के लिए थोड़ा पेड़ा लेने के लिए। ये हरिद्वार की एक मशहूर मिठाई की दुकान है और ये हर की पौड़ी जाने के रास्ते में ही पड़ते हैं। पहले जब हमारे दादा दादी हरिद्वार आते थे तो घर के लिए पेड़ा ज़रूर ले जाते थे। वही मुझे याद आया और मुझे भी लेने का मन हो गया। हाँ, समय के साथ साथ सभी चीज़ों में चेंजेस आते हैं, तो ये भी बात नहीं गया। वो जो पहले वाला पेड़े का टेस्ट था ना, वो तो बिल्कुल नहीं रहा, बहुत बदल गया है। पर कुछ मिठाई अच्छा लगा, हमने वहीं पे टेस्ट किया। ये था मलाई समोसा। इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। ये पूरे समोसे की तरह ही बनाया गया है। ऊपर का जो कोटिंग होता है समोसे का वो था मलाई का और अंदर का फीलिंग वो हो गया मावा का। तो ये बन गया मीठा वाला समोसा, मलाई समोसा। फिर हमने ट्राई किए रबड़ी। देखने में बहुत टेस्टी लग रहा था, पर खाने से पता चला ये एकदम ऑथेंटिक वाला रबड़ी तो नहीं है, पर टेस्ट बहुत अच्छा था। पूरा खीर का बना हुआ था। तो लास्ट में मुँह मीठा करके हमने बाय बाय कर दिया हरिद्वार को। ये शहर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो कभी ना कभी मैं दोबारा फिर से आना चाहूँगी इस शहर में।